हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 11 पर्यावरण पढ़ा रही थी, जिसमें हमने देखा कि पर्यावरण होता क्या है और आज कल हम लोग किस तरह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसमें थर्ड पैराग्राफ है, परंतु स्वार्थ अंधोः मानवः तदेव पर्यावरणं न अद्य नाशयति। स्वल्पलाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयति। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मनुष्य अब स्वार्थ में अंधा होकर किस तरह पर्यावरण को नष्ट करने में लगा हुआ है और जिससे हमें क्या क्या परेशानियां आ रही है, उन सब का इनके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। परंतु स्वार्थ अंधोः, स्वार्थ में अंधा, मानवः मनुष्य, तदेव उसी पर्यावरण को अद्य यानी आज, नाशयति यानी नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभात, थोड़े से लाभ के लिए या फायदे के लिए, जना लोग, बहुमूल्य वस्तुओं को नाशयन्ति यानी नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रगाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। जनाः यानी लोग, यंत्रगाराणां यानी कल कारखानों या कारखानों का, विषाक्तम विषैला, जल नद्यां नदियों में, निपातयन्ति यानी डाल देते हैं। लोग कल कारखानों का जहरीला पानी नदियों में डाल देते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशो भवति। तेन इससे, मत्स्यादीनां मछली आदि, जलचराणां जल में रहने वाले, च और, क्षणेन एव क्षण भर में ही, नाशो भवति नष्ट हो जाते हैं या उनका नाश हो जाता है। जिससे, तेन यानी जिससे, जल में रहने वाली मछली आदि जीव क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है या मर जाती है। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत् सर्वथा इसके बाद, सर्वथा पूर्ण रूप से, अपेयम बिना पीने योग्य, जायते यानी हो जाता है। अपेय यानी जिसको पिया नहीं जा सकता, जिससे नदी का जल हमेशा के लिए न पीने योग्य हो जाता है। मानवाः व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेक छिदन्ति। मानवाः यानी मनुष्य, व्यापार को, वर्धनाय बढ़ाने के लिए, वन के वृक्षों को, निर्विवेकम बिना सोचे विचारे, छिदन्ति यानी काट देते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए मनुष्य बिना सोचे विचारे वृक्षों को काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टिः वर्धते। तस्मात् जिससे, अवृष्टि वर्षा का नहीं होना, प्रवर्धते बढ़ता जा रहा है, जिससे वर्षा का न होना बढ़ता जा रहा है। वन पशवः च शरणरहिताः ग्रामेषु उपद्रव्यं विदधति। वन पशवः, वन के पशु, च यानी और, शरण रहिता, शरण से रहित होकर यानी उनके रहने के लिए जब जगह नहीं बचती तो वो, ग्रामेषु गाँवों में, उपद्रव्य विदधति मचाते
हैं तो वे क्या करते हैं, जब जंगलों को काट लिया जाता है तो वन्य पशु क्या हो जाते हैं, शरण से विहीन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, गाँवों में उपद्रव्य मचाने लग जाते हैं या वहाँ पर घुसकर वहाँ पर वस्तुओं को नष्ट करने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि शरण रहित वन्य पशु गाँवों में आकर उपद्रव्य मचाने लग जाते हैं या उपद्रव करने लग जाते हैं। शुद्ध वायु है अपि वृक्ष कर्तनात् संकट आपनो जायते। शुद्ध वायु अपि है, शुद्ध वायु भी, अपि यानी भी, वृक्ष कर्तनाक यानी काटने से संकटों संकट आपनो जायते, संकट में पड़ गई है। यानी वृक्षों को काटने से क्या हो गया है कि शुद्ध वायु भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, शुद्ध वायु हमें केवल वृक्षों से ही प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वच्छ वायु भी वृक्षों के काटने से आपत्तिग्रस्त हो गई है या संकट में पड़ गई है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवे विकृतिम उपगता प्रकृति है एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं इस प्रकार स्वार्थ अंध है मानवे, स्वार्थ में अंधा मनुष्य, स्वार्थ में अंधा मनुष्य है, मनुष्यों द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति, यह स्वार्थ में अंधे मनुष्य के कारण विकृति को प्राप्त हुई यह प्रकृति सभी प्रकार से विनाशक हो गई है या विनाश प्रदान करने वाली हो गई है। तो स्वार्थ में अंधे मनुष्य के कारण यह विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति की विनाश करने वाली हो गई है। विकृति उपगति पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याः च भवन्ति। विकृतम उपगति, विकृति को प्राप्त हुए यह पर्यावरण में पर्यावरण के विकृत हो जाने से विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के, विविधा यानी अनेक प्रकार के, रोग च और भीषण समस्याएं संभवती पैदा हो गई है। तो पर्यावरण को नष्ट करने से क्या हो रहा है कि अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तत् सर्वम इदम चिंतनीय प्रतिभाति। तत् सर्वम इदम, अब यह सब चिंतनीय, चिंता का विषय हो गया है या चिंता करने योग्य विषय हो गया है। तो इसका दोबारा अर्थ है कि परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदे पर्यावरणम अद्यः नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उस पर्यावरण को आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। मनुष्य थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य या अत्यधिक कीमती वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। जनाः यंत्रगाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। लोग कारखानों का जहरीला पानी नदियों में डाल रहे हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशो भवन्ति, जिससे जल में रहने वाले मछली आदि जीव क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते, जिससे नदियों का जल भी हमेशा के लिए अपीने योग्य हो जाता है या पूर्ण रूप से अपीने योग्य हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्ष निर्विवेकम छिदन्ति। व्यापार को बढ़ाने के लिए मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वृक्षों को बिना सोचे विचारे काट रहा है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे वर्षा न होना बढ़ रहा है। वन पशवः शरण रहिताः ग्रामेषु उपद्रव्यम विदधति। शरण से रहित वन्य पशु गांवों में जाकर उपद्रव्य मचाते हैं। शुद्ध वायु है वृक्ष कर्तनात् संकटो जायते। शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से आपत्ति में
आ गई है या पड़ गई है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवेः विकृतिम् उपगताः प्रकृतिम् एव सर्वथा विनाश करतीं भवति। स्वार्थ में अंधे इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के कारण विकृति को प्राप्त हुई यह प्रकृति अब विनाश करने वाली हो गई है। विकृतिम उपगतिः पर्यावरणं विविधा रोगाः भीषण समस्याः भविष्यन्ति। विकृत प्रकृति के कारण पर्यावरण में अनेक रोग विकृत पर्यावरण के कारण अनेक रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तत्सर्वम इदम चिंतनीय है प्रभाति। अब यह चिंता का विषय बन गया है। तो ये था आज का आपका वीडियो। इसमें हमने देखा कि किस तरह पर्यावरण को अशुद्ध करने से हमारी समस्याएं बढ़ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।